हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न देखेंगे जो जीडी एग्ज़ाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो दीर्घवृत्तीय या वृत्तीय, सर्पिल, परवलयीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है? तो सर्पिल है। कैसी है? सर्पिल। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? उर्सा माइनर, डेक्रो, स्किल्पटर या मिल्की वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मिल्की वे को हम लोग हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 7 है या 8 है, फिर 9 है या 10 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और पहले कितनी थी? पहले 9 थी, लेकिन राइट आंसर क्या है? अभी वर्तमान में 8 है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी सबसे चमकीला ग्रह। तो पृथ्वी, मंगल ऑप्शन में है ही नहीं, तो सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। साथ में ये सबसे इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की बहन। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो इसी टाइम बता दीजिए आप लोग सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या होता है। तो पहले बड़ा पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, ऑप्शन डी। और सबसे छोटा, अगर हम छोटा देख रहे हैं तो सबसे छोटा ग्रह छोटा बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण। तो इनमें से, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगल, यानी ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, या बुध हो जाएगा, या शुक्र, या चंद्रमा। तो चंद्रमा तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? पृथ्वी है। लेकिन इन दोनों में सबसे नज़दीक निकट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र ग्रह सबसे निकट हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी का निकटतम तारा। अभी तक निकटतम ग्रह देखा, आप निकटतम तारा देखेंगे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी होगा, या सीरियस, वोल्फ, या लेलैंड। तो इन चारों में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? प्रोक्सिमा सेंटोरी। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह क्या होगा? प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून, यानी कि वरुण हो जाएगा। और और प्लूटो क्या है? ये 9वां ग्रह था, जो अभी नहीं है। वर्तमान में अब 9 ग्रह नहीं है, अब कितने हैं? 8 ग्रह हैं। चलिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि सबसे बड़ा बृहस्पति होता है और सबसे छोटा बुध होता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु होती है? घूर्णन, या भ्रमण, परिक्रमण, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋतु ना भ्रमण के कारण होती हैं, और दिन और रात घूर्णन के कारण होती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? दिन रात होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, दिन और रात कहाँ बराबर होती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या विषुवत रेखा पर, या ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्रुवों पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 107 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, या 115 किलोमीटर, या 121 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? अक्षांश कैसी रेखा होती है? जो पृथ्वी पर पड़ी रेखा होती है, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो पृथ्वी पर खड़ी रेखा होती है इसे हम देशांतर कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से
पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह, यानी कि अभी मैंने बता रखा था कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह और एक ही उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, किस तिथि को, तो दिन रात 2 तिथियों पर बराबर होते हैं, जैसे कि 21 मार्च को भी होता है और 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, यानी कि चंद्र ग्रहण में सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा है, तो यहाँ देखिए सूर्य बीच में आ गया, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के सीध में होता है। अब यहाँ पृथ्वी चंद्र ग्रहण में कभी भी पृथ्वी बीच में नहीं आएगी। अब देखेंगे हम लोग, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, और ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए अब प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है जब अब इसका चंद्र ग्रहण का हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि चंद्र ग्रहण का उल्टा ही कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, बिल्कुल नहीं। तो सूर्य चंद्रमा एक सीध में होते हैं, ये भी गलत है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, नहीं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 19 देखेंगे कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में, या अंटार्कटिक क्षेत्र में, या नॉर्वे में, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये तीनों जगहों पर सूर्य दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी परत को, तो यहाँ देख लीजिए पृथ्वी के 3 परत होते हैं, ये आंतरिक हो गए, उसके बाद ये मध्य की हो गई, उसके बाद ये सबसे ऊपरी परत हो गई। तो जो ये वाली परत है इसे हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं, ऊपरी वाली को, और ये बीच वाली को मेंटल कहेंगे, और ये आंतरिक को क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे। तो फिर यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपरी पूछा गया ना, तो इसलिए यहाँ पे भूपर्पट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 21 की ओर। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पट्टी में किस तत्व की मात्रा होती है, लोहा की होती है, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में, या आग्नेय चट्टानों में, कायांतरित में, या इनमें से सभी में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा इसका, अवसादी होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, अवसादी होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी, कायांतरित, या आग्नेय, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या अवसादी में ही ये सब चीज़ पाई जाती है, और अवसादी और आग्नेय दोनों ही दबाव में जब आएंगी तो कायांतरित बन जाती है, और आग्नेय ज्वालामुखी से बनती है। चलिए अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो एकांगुआ है, या किलिमंजारो है, कोटापैक्सी है, या मोनालोआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, कोटापैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर, स्केल, या सिस्मोग्राफ, या स्लाइड कैलिपर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।